हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी सेकंड क्लास डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है, जो कि है क्लास 12 का चैप्टर। ओके, तो स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन से, है ना। तो कल हमने डिस्कस किया था ऑर्डर एंड डिग्री, क्या ऑर्डर और डिग्री होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं 4, ठीक है, इनसे समझेंगे हम, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है y ट्रिपल डैश की होल पावर 5 प्लस 2y डबल डैश की होल पावर 6 प्लस 3y स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर मैं इसका ऑर्डर देखता हूं, ठीक है, तो ऑर्डर हमने क्या बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, ठीक है, उसका जो ऑर्डर है वही उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, राइट। हम इसका ऑर्डर बोलेंगे, यहाँ पे देखिए ऑर्डर, यहाँ पे 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पे 2 टाइम्स, है ना। तो हम ऑर्डर क्या लिखेंगे, 3। ओके, अब डिग्री की बात करें तो डिग्री कैसे डिफाइन की थी बेटा। डिग्री हमने ऐसे डिफाइन की थी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है, राइट, वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बन जाएगी। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये है, उसकी डिग्री क्या है 5, तो यहाँ पे डिग्री क्या बन जाएगी 5। ओके, फिर आते हैं सेकंड पर। सेकंड में क्या लिखा है y डबल डैश की होल पावर 2 प्लस ln y डैश माइनस एक्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि भाई जो भी तुम्हारी इक्वेशन है, जब तुम डिग्री बताने जाओगे, डिग्री को डिफाइन करोगे, ठीक है, तो वो इक्वेशन पॉलिनोमियल होनी चाहिए डेरिवेटिव्स के अंदर, राइट। मतलब ये है कि जो डेरिवेटिव वाली टर्म है वो उसकी जो भी पावर दिखे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर दिखे। मतलब पॉलिनोमियल हम ऐसे सब देखते हैं ना बेटा, बचपन में हम देखते थे कोई पॉलिनोमियल px लिख दिया हमने, तो कैसे लिखते थे उसको, an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू a नॉट, है ना, कुछ ऐसे लिखते थे, वेयर n इज a होल नंबर, है ना, और है ना, कुछ इस तरीके से लिखते थे, है ना। तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, बस x की जगह क्या आ सकता है dy by dx, यहाँ पे dy by dx आ सकता है ना, या फिर हाँ dy by dx, ठीक है, मतलब dy by dx आ सकता है x की जगह, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ln आ चुका है, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन आ चुका है, ठीक है। तो क्या इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो हमने बोला था कि ऐसा हो सकता है कई बारी कि वो जो गिवन इक्वेशन हो वो डायरेक्ट तुम्हें दिखाई ना दे, तुम्हें डायरेक्ट ना दिखे कि ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स है, बट हम हो सकता है कुछ मैनिपुलेट करके ये कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स में, ठीक है। तो अगर हम इसको फिर से लिखें y डबल डैश स्क्वायर प्लस ln y डैश माइनस एक्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने क्या किया, y डबल डैश का स्क्वायर को मैं दूसरी साइड ले गया, ln y डैश माइनस एक्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस y डबल डैश का स्क्वायर, ठीक है बेटा, ठीक है। अब हुआ क्या, अब मैंने यहां से ln हटा दिया, मतलब ln हटाने का मतलब मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म ले ली, तो y डैश माइनस एक्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस y डबल डैश का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। मतलब अभी तक क्या था, अभी जो गिवन था उसमें ln में y और y डबल डैश फंसे हुए थे, अब क्या हो गया e टू दी पावर में फंस गया डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव। तो मतलब ऐसे नहीं तो वैसे ये बन नहीं पा रहा है, पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं आ पा रहे हैं बेटा डेरिवेटिव। तो हम यहां पर क्या कह देंगे कि देयरफॉर डिग्री इज नॉट डिफाइंड,
ठीक है भाई, डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती है ना, क्योंकि ये पॉलिनोमियल में डेरिवेटिव्स नहीं दिख रहे हैं, पॉलिनोमियल फॉर्म में डेरिवेटिव्स नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, ओके बेटा, तो अब मुझे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे थर्ड क्वेश्चन कराना है। ठीक है, तो मैं इरेज कर देता हूं ऊपर से। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्या कहता है भाई? थर्ड पार्ट कहता है कि क्यूब रूट ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ dy बाय dx प्लस 7। ओके, तो अगर अब इसका ऑर्डर तो बेटा देखते ही पता लग जाएगा हमें कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर की टर्म आ रही है और इधर आ रही है dy बाय dx की टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर देख रहे हैं हम वो है 2। ओके, अब डिग्री की बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चा कहेगा सर ये भी ऐसा ही कुछ है ना? आपने बोला था कि पॉलिनोमियल अगर होगा x में, ठीक है, तो x की जो पावर होनी चाहिए वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो सर पावर जो है वो क्यूब रूट और यहाँ 1/2 इस तरीके से आ रही है, मतलब पावर 1/3 पावर 1/2, तो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर तो नहीं आ रही है। मैंने कहा बेटा बदली जा सकती है, ठीक है, मतलब फॉर्म चेंज की जा सकती है, कुछ मैनिपुलेशन होगा, है ना, होगा तो ठीक है। तो तुम में से किसी ने सजेस्ट किया कि सर एक काम करिए, दोनों तरफ पावर 6 ले लीजिए, दोनों तरफ पावर 6 ले लीजिए, है ना, तो हम लिख रहे हैं फॉर डिग्री टेकिंग 6th पावर ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। बेटा ऐसा करने से हुआ क्या कि जो बना हुआ था ना d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसकी होल पावर 1/3 तो गिवन थी, और हमने क्या ले ली, पावर 6 ले ली, और इधर क्या लिखा हुआ था dy बाय dx प्लस 7 की होल पावर 1/2, और इधर भी हमने पावर क्या ले ली, 6 ले ली। ठीक है, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6। ठीक है, तो हमें क्या मिल गई डिग्री। अब देखो अगला स्टेप जो है वो ये कहता है कि ये बन गया d2y अपॉन dx स्क्वायर की होल पावर 2 इज इक्वल टू dy dx प्लस 7 का होल क्यूब। ठीक है साहब, तो देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो क्या दिख रही है, अब तो तुम्हें 2 दिख रही है, अब तो कोई फ्रैक्शन वैक्शन नहीं दिख रहे। हम कह सकते हैं कि जो डिग्री है वो क्या है यहाँ पर, राइट, बहुत बढ़िया, है ना। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, और वो है y डबल डैश इज इक्वल टू कॉस ऑफ y डैश। ठीक है, ओके, तो यहां पर देखिए ऑर्डर तो मुझे देखते ही पता लग जाता है, मैंने बोला ना ऑर्डर तो मुझे देखते ही पता लग जाता है। ऑर्डर तो बेटा क्या है, ऑर्डर तो है 2, बट अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री फिर से मैं बोलूंगा कि इधर तो है y डबल डैश और इधर जो y डैश आ गया वो cos का आर्गुमेंट बन गया, है ना। अब यहाँ पे तुम अगर थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करनी भी चाहो तो तुम क्या लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा कि cos इनवर्स ऑफ y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश, इधर से cos हटा तो इधर cos इनवर्स आ गया, है, मतलब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में तो चेंज नहीं हो रहा, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, देयरफॉर डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो ऐसा नहीं है कि हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन होगी, है ना। कई बार ऐसा होगा बेटा कि डिग्री डिफाइन ना हो, जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चन देखे उनमें डिग्री डिफाइन ही नहीं थी। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, और जो आर्टिकल है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल
इक्वेशन। बेटा देखो क्या जरूरत है हमें फॉर्मेशन करने की, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है हमको, ठीक है। क्या जरूरत है, सपोज करो कि एक तुमको एक कर्व गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। के कोई रियल नंबर है ना, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को लेकर के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को लेकर कर्व ड्रॉ करने लग जाऊं तो कुछ ऐसे बनेगा, जैसे ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 0, है ना। फिर मैंने दूसरा ड्रॉ किया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 0,1 पॉइंट है, ये 0,0 है। ऐसे ही फिर मैंने तीसरा कर्व और ड्रॉ किया, ये कोई 0,-1 होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, एंड सो ऑन, है ना। ये कुछ मैंने पैरेलल पैराबोलास ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब मुझसे कोई बोले कि भाई इन सभी पैराबोलास को रिप्रेजेंट करने वाली एक इक्वेशन बना के बताओ, ठीक है। मतलब वो एक ऐसी इक्वेशन हमको दो जो इक्वेशन इन सभी पैराबोला को रिप्रेजेंट कर जाए, ठीक है। तो देखो ये मतलब प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम तो वैसे कुछ नहीं हो रही है ना, मतलब जो पैरामीटर है जो डिसाइड कर रहा है कि भाई ये वाला पैराबोला यहां से इस पॉइंट से जाना चाहिए या इस पॉइंट से जाना चाहिए या इस पॉइंट से जाना चाहिए, मतलब कौन सा पैराबोला किस पॉइंट से जाना चाहिए, ये डिसाइड कर रहा है के, ठीक है। तो डिफरेंट के को लेकर डिफरेंट पैराबोला जो है ड्रॉ हो जाएंगे। अगर हम इस के को एलिमिनेट कर दें, ठीक है, तो फिर कहानी खत्म हो गई, है ना। तो जो भी इक्वेशन आएगी वो इस फैमिली को रिप्रेजेंट कर देगी, है ना। आई बात समझ में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा क्या है कि ये फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है, मतलब ज्योमेट्रिकली। ऐसे एप्लीकेशंस तो और भी हैं, ठीक है, बट मैं वन ऑफ द एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। ओके, तो अब जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूं dy बाई डी एक्स, तो यहां पे आ जाएगा 2x, ठीक है। तो मतलब dy बाई डी एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 0, राइट। तो बेटा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इन फैमिली ऑफ पैराबोलास को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। अब आगे चलते हैं, ठीक है, मतलब अब हम सीखेंगे। अच्छा एक चीज नोटिस की तुमने, ये देखो बेटा यहाँ पे एक पैरामीटर था, तो हमें डिफरेंशिएट करने की कितनी बार जरूरत पड़ी, एक बार, ठीक है। देखिए है क्या कि हमने ना इसको एलिमिनेट किया है, जो पैरामीटर है ना उसको एलिमिनेट किया है। तो ये हम जानते हैं कि अगर हमको एक रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है, बिटवीन एक्स एंड वाई, है ना, और कोई बीच में पैरामीटर इन्वॉल्व है, राइट, तो उसको एलिमिनेट करना है। तो जितने पैरामीटर्स हमने एलिमिनेट करने हैं उससे एक ज्यादा हमें नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए होंगी थ्योरेटिकली, कि वो जो नंबर ऑफ एलिमिनेंट्स है वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाए, राइट। जैसे जैसे एक एग्जांपल लो, वो लिखते हैं हम कि हमने एक इक्वेशन लिखी x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा,
ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे क्वेश्चन दिया गया है कि भाई तुम ना थीटा को एलिमिनेट करो, एलिमिनेट थीटा। तो अभी जो हमने बात की है वो क्या बात की है कि जितने एलिमिनेंट हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमिनेंट्स जितने हैं, जैसे यहां पर कितने एलिमिनेंट्स हैं, एक, दैट इज थीटा। तो तुम्हें दो इक्वेशंस की जरूरत होगी इसको एलिमिनेट करने के लिए। तो क्या तुम्हारे पास दो इक्वेशंस हैं? तो तुमने देखा कि एक तो ये इक्वेशन है और दूसरी ये इक्वेशन, इसका मतलब ये एलिमिनेट हो जाएगा, दो इक्वेशंस हैं, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब एलिमिनेट करने के क्या स्टेप्स होंगे, कोई पर्टिकुलर ऐसा बेटा ऐसा नहीं कहा जा सकता है ना, ये तुम्हारे नॉलेज पर भी मैटर करेगा, है ना। अब जैसे मैं क्या करूं, मैं इस फर्स्ट की स्क्वायरिंग कर दूं और सेकंड की स्क्वायरिंग कर दूं और इनको ऐड कर दूं, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया, ये तो 1 हो गया, तो मिल क्या गया आर स्क्वायर। तो मतलब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया एलिमिनेट थीटा, ठीक है। तो मतलब यही ऐसा ही कुछ यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाने के लिए करना है, ठीक है। ओके, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन लेते हैं पहले। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन of family of lines in xy plane, ठीक है। तो बेटा जैसे एक कार्टेशियन प्लेन है या xy प्लेन है, ठीक है, तो लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है जैसे, है ना। ओके फाइन, तो ये डिफरेंट लाइंस जा रही है, ओके। तो अब मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जो इन सभी लाइन को रिप्रेजेंट कर जाए, राइट। तो एक जनरल लाइन ले लेते हैं हम, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, वेयर m इज स्लोप and c is y intercept। बेटा जैसे जैसे m और c चेंज होंगे लाइन चेंज होगी, ठीक है। तो डिफरेंट m और c की वैल्यूज के लिए डिफरेंट लाइन आएंगी, ठीक है। तो अगर मैं मतलब ये इन दोनों मेरे क्या हो गए, पैरामीटर्स हो गए। तो अगर मैं इन दोनों को ही एलिमिनेट कर दूं, ठीक है, इन दोनों को ही एलिमिनेट कर दूं तो मेरे को रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बतानी भूल गया, है ना। वैसे बातों में वो हमने कर तो ली थी उसकी बात, फिर भी मैं डायरेक्ट नहीं बोला, ठीक है। मैं साफ बता देता हूं कि जितने पैरामीटर्स होंगे, ठीक है, गिवन इक्वेशन के अंदर, उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना होगा हमको, ठीक है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ठीक है। जैसे यहां पर देखो दो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, तो हमें दो बार डिफरेंशिएट करना होगा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, राइट। तो मैंने डिफरेंशिएट कर देना है, तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो dy/dx इज इक्वल टू m मिल गया, है ना। अब एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, तो अगर दूसरी बार डिफरेंशिएट कर दिया dy/d2y/dx स्क्वायर, क्या मिल गया 0। बेटा यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ठीक है।
चलिए बेटा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और टॉपिक्स के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।